भगवान श्री राम का अपमान करना बंद कर दो। राहुल गांधी की कभी तुलना हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ उसकी तुलना तो सिर्फ मूर्खों से हो सकती है, पप्पू जप्पुओं से हो सकती है, गधों से हो सकती है। ठंड लग रही है लेकिन राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो एक योगी है मेरे लिए। राहुल गांधी तो अय्याशी करने विदेश भी जाते हैं, क्या पता रम या ब्रांडी पी के घूम रहे हो, उस पर बात नहीं करोगे। कोई नशा लेके घूम रहा हो, उस पर बात नहीं करोगे। राहुल गांधी अभी 5 तारीख तक जो इन्होंने ये यात्रा रोकी है वो गाड़ी रिपेयरिंग के लिए नहीं, अपनी रिपेयरिंग के लिए रोकी है सर। जिसने अपनी तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कर ली, पैरों की धूल नहीं बन सकता उस व्यक्ति को ना शुरू वाले में तो जोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो बोला गया था, ओ माय गॉड इट्स राहुल, और उसके बाद बोला गया था उसको उर पप्पू। वहां इटली में ऐसे ही होता है भाई साहब, हमारे यहाँ राम राम बोला जाता है। हमारे मोदी जी है जो घुस करके मार के आ रहे हैं, उसके इनको सबूत चाहिए। इनके औकात नहीं है, मैं कह रहा हूँ सीपी के चाय वाले सबूत मांग ले, मोदी जी दे देंगे, लेकिन इनको देंगे जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करें और जिस देश को इन्होंने गजवाहीन करने की सोची है। बहुत मुश्किल से, बहुत जिन भारत के लोगों ने इस देश को कांग्रेस से बचाया ना, मैं उनके ना हाथ जोड़ता हूं उनके आगे। कांग्रेस मुक्त भारत करना है, कांग्रेस मुक्त भारत। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक नेता सलमान खुर्शीद, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका एक बयान सामने आया है। अब इस बयान के कई सारे मायने निकल करके आ रहे हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जब ये भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, हालांकि अभी आपको बता दें जैसा कि अभी जो है विश्राम चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, कुछ दिनों बाद जैसे ही न्यू ईयर हो जाएगा, मतलब कि जो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर हो जाएगा, उसके बाद जो है भारत जोड़ो यात्रा दोबारा से रिज्यूम की जाएगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसी को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि राहुल गांधी भगवान राम हैं। उनका एक बड़ा बयान सामने है और खुद की तुलना उन्होंने जो है भगवान राम के छोटे भाई भरत से की है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जब राहुल गांधी एंटर होंगे तो हम जो है उनकी खड़ाओं लेकर के जो है उनका इंतज़ार करेंगे, जैसा रामायण के समय में हुआ था कि खड़ाओं लेकर के भरत जो राम जी के छोटे भाई थे, वो जो है खड़ाओं लेकर के उनके पास पहुंचे थे। वैसा ही कुछ कमेंट किया है अब सलमान खुर्शीद ने और खुद को बताया है भरत और भगवान राम का जिक्र किया है राहुल गांधी के साथ। और वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बहुत दिनों से टिप्पणियां चल रही थी कि इतनी सर्दी में वो एक टी शर्ट में घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, उसकी भी टिप्पणी यहाँ पर की है। और सलमान खुर्शीद ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो मेरे लिए एक सुपर ह्यूमन है, क्योंकि इतनी ठंड में जहां हम जैकेट पहन रहे हैं, हमें ठंड लग रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, इसीलिए वो जो है राहुल गांधी को यहाँ पर सुपर ह्यूमन कह रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में और आइए अब हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार उनका क्या विचार है इस पर जो सलमान खुर्शीद ने कमेंट किया है, वो इसको किस प्रकार से देखते हैं। आइए बात करते हैं दिल्ली के लोगों से, क्या कहेंगे इस विषय में। लगातार आप भी मुखर रहते हैं, मीडिया में अपनी बातें जो है वो रखते हैं हर एक मुद्दे पर। अब ये जो नया मुद्दा सामने है कांग्रेस की तरफ से छेड़ा गया है, राहुल गांधी को भगवान श्री राम बता रहे हैं सलमान खुर्शीद। सर सलमान खुर्शीद खुद बैसाखी चोर है और वो ऐसे नेता हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर की फ़ोटो दिखा के सोनिया गांधी को रुला चुके हैं और ये लगातार चुनाव भी हार रहे हैं। ये चरण पादुका लेके घूमेंगे, राहुल गांधी विदेश में अय्याशी करने जाएगा। हमारे आदर्श अय्याश नहीं हो सकते। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है उन्हें। ये राहुल गांधी से तुलना करेंगे राम की। भगवान श्री राम का अपमान करना बंद कर दो। राहुल गांधी की कभी तुलना हो नहीं सकती। मैं कहता हूँ उसकी तुलना तो सिर्फ मूर्खों से हो सकती है, पप्पू जप्पुओं से हो सकती है, गधों से हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री राम से तुलना करके भगवान श्री राम के को अपमानित करना बंद करो, क्योंकि ये राम का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम पूजते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। तो सलमान खुर्शीद अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, तलवे चाटने तो जाओ 10 जनपद पे, लेकिन ये चरण पादुका बोल के कि हम राहुल गांधी जी रुक गए हैं, उनकी चरण पादुकाओं को लेके घूमेंगे और वो राम के वो है और ये है, और ऐसी सब बातें मत बोलो, बर्दाश्त से बाहर है सब। और सनातनी लोग आपको सबक सिखाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। बहुत बड़ी टिप्पणी करी है तुम लोगों ने। तुम बाटला हाउस एनकाउंटर को डिफेंड करते हो, शहीद मोहन सेन शर्मा का अपमान करते हो। सलमान खुर्शीद तुम डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के आदमी हो। जब तुम कानून मंत्री थे तुमने बहुत अत्याचार करे हैं, लेकिन अब जब ये विदेश भी गए थे ना, सब विदेश मंत्री थे, विदेशी महिलाओं के साथ डांस कर रहे थे। ऐसे
निर्लज व्यक्ति को मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, बस यही करूँगा, भगवान राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बॉयकॉट कांग्रेस, कांग्रेस मुक्त भारत। उन्होंने राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन भी कहा है। इतनी ठंड में हम लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं, इतनी ठंड लग रही है, लेकिन राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो एक योगी है मेरे लिए। राहुल गांधी तो अय्याशी करने विदेश भी जाते हैं, क्या पता रम या ब्रांडी पी के घूम रहे हो, उस पर बात नहीं करोगे? कोई नशा लेके घूम रहा हो, उस पर बात नहीं करोगे? राहुल गांधी अभी 5 तारीख तक जो इन्होंने ये यात्रा रोकी है, वो गाड़ी रिपेयरिंग के लिए नहीं, अपनी रिपेयरिंग के लिए रोकी है सर। वो कंटेनर की रिपेयरिंग नहीं हो रही। राहुल गांधी इटली जाने हैं, लंदन जाएंगे, पटाया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, या कहाँ बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ जाएंगे पता नहीं। वो अपनी रिपेयरिंग करा रहे, और क्या पता कोई डोज लेके घूम रहा हो। एक टी शर्ट के चक्कर में पागल मत बनो चमचो। मैं तुम्हें स्पष्ट कह देता हूँ, ये पप्पू है, पप्पू रहेगा। 20 से ज़्यादा चुनाव हार गया जो बंदा, जो अमेठी की अपने पूर्वजों की सीट हार गया, वो व्यक्ति राजनेता नहीं हो सकता। वो महामूर्ख व्यक्ति है, उस पर भरोसा मत करो। और सनातनियों जाग जाओ, तुम्हारे राम का अपमान बार बार हो रहा है, जल्द से जल्द कांग्रेस मुक्त भारत कर दो। ये व्यक्ति भगवा शॉल डाल के, जैसे रावण माता सीता को हरने आया था, उसने साधु का वेश धारण किया था, वैसे ही साधु का वेश धारण करके आया। इस पर भरोसा मत करना, लेकिन तुम कांग्रेस मुक्त भारत के लिए वोट डालना, मोदी जी और योगी जी को वोट डालना, भाजपा को जिताना। आप कैसे देख रहे हैं इस कमेंट को? अब लगातार हमने देखा कांग्रेस मंदिरों में जा रही है, अब राहुल गांधी को भगवान श्री राम बताया जा रहा है। हमारी आस्था के संग इन्होंने शुरू से खेला है, और ये भारत जोड़ो करने निकले हुए हैं। भारत जोड़ो कौन करने गया है? जिन्होंने भारत तोड़ा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ चैनल पे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे में जिनके बापों ने साइन करे हैं, बलूचिस्तान के इन्होंने टुकड़े कर दिए। चीन को पता नहीं कितनी जगह ये दे बैठे हैं। चीन का तो पूरा नक्शा इन लोगों के पास पड़ा रहता है। कोई भारत के अंदर कोई चीन और भारत की कोई बात होती है तो तुरंत इनके ना वहाँ से सेटिंग है पूरी, जैसे वहाँ से कोई फंडिंग हो रही है, फलाना इन्होंने जगह घेर ली, वो घेर ली। इनको इंडिया का कुछ नहीं पता है, इस भारत में रह रहे हैं, ठीक है जी। इस देश का उगा हुआ अन्न खा रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये इटली वाले, हमारे भारत देश का इटली वाले उगा हुआ अन्न खा रहे हैं, और अपने देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है इनको कि हो क्या रहा है यहाँ पर। कई बार देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने आश्रम पे देखी थी भाई साहब, मैं आश्रम में मैंने खुद मैंने झूठा कांग्रेसी बन करके इसकी वो एक रैली कम से कम 1.5 किलोमीटर तक मैंने ज्वाइन करी है। सारे गुंडे निटल्ले, एक नंबर के छटे हुए गुंडे, सारे अय्यास, दारूबाज, चरसी, गंजेड़ी, और 400 रुपए झाड़ू वाले की वीडियो तो मेरे फोन में है भाई। 400 रुपए झाड़ी लेकर के नशेड़ियों को पुलों के नीचे से उठा करके इन्होंने आगे पीछे, चलो ठीक है, किसी बहाने उन बेचारों को कुछ रोजगार मिला इससे, ठीक है जी। वो 400 रुपये इन्होंने नशेड़ी गंजेड़ियों को दिए, और वो नशेड़ी गंजेड़ी ना फिर भी वो भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे भाई साहब वहाँ पर। मेरे पास खुद की वीडियो पड़ी हुई है। और जहाँ मैंने थोड़ा सा भी, एक बंदा वहाँ पर आश्रम पे मैंने बोला भाई हमारे जो, अगर ठीक है, अगर राहुल गांधी पैदल चल रहा है तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फल जरूर देंगे। अगर ये 3,500 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चल रहा पैदल, लेकिन ये पीछे जो मोदी की माँ को गाली दे रहे भाई, मेरे सामने मोदी जी की माँ को गाली दे रहे थे, तो मैंने कि ऐसे लोग, जिसकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की माँ को गाली दे रहे हैं, वो पार्टी है? ये पार्टी नहीं है भाई साहब, ये गैंग है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी गैंग है, इस भारत के विभाजन उसी ने करा है, ठीक है जी। ये वो लोग हैं, इनसे हमें अपना देश बचाना है, अपना भारत बचाना है। हमारे मोदी जी है जो घुस करके मार के आ रहे हैं, उसके इनको सबूत चाहिए। इनके औकात नहीं है, मैं कह रहा हूँ सीपी के चाय वाले सबूत मांग ले, मोदी जी दे देंगे, लेकिन इनको देंगे जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करें और जिस देश को इन्होंने गजवाहीन करने की सोची है। बहुत मुश्किल से, जिन भारत के लोगों ने इस देश को कांग्रेस से बचाया ना, मैं उनके ना हाथ जोड़ता हूं उनके आगे। कांग्रेस मुक्त भारत करना है, कांग्रेस मुक्त भारत। देख रहे हैं इस कमेंट को, सलमान खुर्शीद तो भगवान राम बता रहे हैं राहुल गांधी को। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक पत्रकार महोदय। एक कहावत है, जियो तो राम और मरो तो राम। जियो तो राम और मरो तो राम हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है। जब किसी का जन्म होता है तो राम राम जी लड़का हुआ है, राम राम जी लड़की हुई है। अब आखिर में जब ले जाया जाता है तो कहते हैं राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो गत्य है, ऐसे ही बोला जाता है ना भाई साहब। तो विनाश काले विपरीते बुद्धि, जिसने अपनी तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कर ली, पैरों की धूल नहीं बन सकता, उस व्यक्ति को ना शुरू वाले में तो जोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो बोला गया था, ओ माय गॉड इट्स राहुल, और उसके बाद बोला गया था उसको उर पप्पू। वहाँ इटली में ऐसे ही होता है भाई साहब, हमारे यहाँ राम राम बोला जाता है। तो हो सकता है कि इनकी अंतिम यात्रा जब हो, भैया नाम नहीं ले रहा हूँ कैमरे में, कहीं बुरा मान जाओ कांग्रेस वालों, किसकी अंतिम यात्रा होगी कि जाना सबने,
सत्य यही है कि जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा, मगर जियो तो राम और मरो को राम। और अगर राम मरो तो राम, और अगर राम से तुलना करोगे तो राम का नाम सत्य भी होगा और सत्य बोलोगे तो गत्य भी होगा। अब ये नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब इंसाफ करेगा, क्योंकि उसकी आवाज, उसकी लाठी और उसके हाथ देर है अंधेर नहीं है। ये जितना गजर बता रहे मचाले, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जिस दिन लाल किले में योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहा होगा और ये कह रहा होगा कि पार्टी की सदस्यता लेते हुए, और मैं उस टाइम पे प्यारा हिंदुस्तान चैनल से ये उम्मीद करता हूं, एडिटर साहब ये लाइन मत काटना अगर मुझे पसंद करते हो तो, और राम वाले हो तो कह रहा होगा राहुल गांधी के मुझे भी पार्टी में जेपी नड्डा जी अपने साथ ले लो, क्योंकि मुझे भी अपना भविष्य जो है ना वो उज्जवल नहीं दिखता। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। राहुल गांधी जी जैसे बंदे को टारगेट करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत थोड़े से ना नम्र दिल इंसान है। देश मांगे योगी मॉडल, और पहले कानून मंत्री बनाओ योगी को, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाओ। इसको ये जो क्या बोल रहा है वो खड़ाऊ बोल रहा है ना, इसके खड़ाऊ बड़ाऊ ये जो भी अब भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी चरण पादुका से ही शुरुआत करेंगे वो, और ऐसे ही करेंगे। इस समय हम सीपी में हैं और जो सलमान खुर्शीद का कमेंट आया है राहुल गांधी को लेकर, उसको लेकर दिल्ली की जनता का विचार जान रहे हैं कि राहुल गांधी की तुलना आखिरकार की है भगवान श्री राम से। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सूरज। सूरज जी, आप जानते होंगे भारत जोड़ो यात्रा एक लंबे समय से निकाली जा रही है। अब सलमान खुर्शीद का एक कमेंट आया है और वो इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को भगवान श्री राम बता रहे हैं और खुद को भरत बता रहे हैं, भगवान श्री राम का छोटा भाई। आप किस प्रकार से देखते हैं इस कमेंट को? जी मैं इस कमेंट पे यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की वो शख्सियत नहीं है जो भगवान श्री राम से तुलना की जाए, तो ये सरासर ये कहना गलत होगा। और इसको एक धर्म के एंगल से आप कैसे कह सकते हैं? उनकी एक छवि भी तो होनी चाहिए ना। तो मैं इस कमेंट को बिल्कुल गलत मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए राहुल गांधी के विषय में। राहुल गांधी और पप्पू, तुम लोगों का ना हाल क्या बोलूँ यार, मैं भरा पड़ा हूँ। मैं तो योगी जी का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन बाबा आएगा ना बाबा, उस दिन घर घर भगवा छाएगा और राम राज आएगा और पप्पू भी राम राम कहेगा। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ का जिक्र बार बार हो रहा है। सलमान खुर्शीद ने योगी भी बोल दिया राहुल गांधी को कि ये तो योगी की तरह देखो, टी शर्ट पहन के बेचारे घूम रहे हैं इतनी ठंड के अंदर, हम सब जैकेट पहन के घूम रहे हैं। योगी बता दिया राहुल गांधी, जोगी बता दिया। खैर वो विदेशी जो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है इटली में ना, तो वो डीएनए वही है ना। तो इटली का वहाँ उन लोगों को अंग्रेज देखिए, इस कनॉट पैलेस में अंग्रेज कहाँ कपड़े पहन रहे हैं, तो वो डीएनए वही है इटली वाला, तो वो तो है।